रखा गया है, नेज़े के नीचे रिज़्क रखा। अना नबीयु सैफ, मैं तलवार वाला नबी हूं। और अगर आप पढ़े कुरान मुकद्दस तो कुरान का मौजू यही है, अल्लाह की वहदानियत, उसका फैलाना कैसे है। सूरह अनफाल पूरी जिहाद पे, सूरह तौबा पूरी जिहाद पे, सूरह अहज़ाब पूरी जिहाद पे, सूरह नूर पूरी जिहाद पे, सूरह बकरा का बहुत सारा हिस्सा जिहाद पर। तो कुरान मुकद्दस का एक हिस्सा इसी पे है कि ये मसला गालिब कैसे होगा, तौहीद गालिब कैसे होगी, उसका एक ही हल है, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है और किताल करना है। आज उम्मत कसरत के साथ मौजूद है, वसाइल भी मौजूद है, अफरादी कुव्वत भी मौजूद है, लेकिन आज सलीबी निजाम और सहूनी यहूदी निजाम उम्मत पे मुसल्लत किया गया। उसकी असल वजह क्या है? जब है ये उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका रोब और दबदबा तो वो था, वो चलते मदीना में थे और कैसर और किसरा के किंगरे वहां से लरस जाते थे, और जिनके मुताल्लिक काफरों में भी मशहूर था कि अरब के बादिया नशीन जिस तरफ रुख कर दें, इनके रुख के साथ अल्लाह की नुसरत उतरती है और इनके साथ फरिश्तों की फौजें आती हैं। आज वही मुसलमान हैं, लेकिन इनका कोई यारो मददगार नहीं, पूरी दुनिया में मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज ईद का दिन है, यहां ईद पे आप बैठे हैं और फलस्तीन में मुसलमानों पे बमबारी हो रही है और वहां पर यहूदी मस्जिद अक्सा को आग लगा के और पूरी गजा की पट्टी पे बमबारी कर रहे हैं। आज देखें कितने इस्लामी मुमालिक हैं, सिर्फ लफ्जों की मुजम्मत अपने सदर हाउस में बैठकर, वजीर आजम हाउस में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी ताकतें अल्फाज से मुजम्मत कर रही हैं। एटम इनके पास मौजूद है, फौजें इनके पास मौजूद हैं, लेकिन जो असल चीज है वो है ईमान। वो ईमान की दौलत से खाली है। कलमा पढ़ते हैं, उम्रे भी करते हैं, हज भी करके आ जाते हैं, रोजे भी अल्लाह जाने रखते होंगे, नमाजें शायद ईद में आपका वजीर आजम भी आ जाए और भी इस्लामी मुमालिक के ये सरबरा ईद की नुमाइश में भी निकलेंगे, लेकिन मजलूम मुसलमानों की मदद करना ये तो इन हुकूमतों पे फर्ज था, इन हुक्मरानों पे फर्ज था। जब एक तरफ यहूदी मुसलमानों पे इतना जुल्म ढा रहे हैं और इधर सिर्फ लफ्जों की मुजम्मत से काम नहीं चलता जब तक काफिर के गिरबान से न पकड़ा जाए। तो ऐसी सूरत में तो इस्लाम में जिहाद फर्ज होता है। तमाम आलम इस्लाम पे यहूदी अपने मजहब की गैरत कर रहा है, लेकिन उम्मत में जिहाद का जज्बा ही खत्म कर दिया गया। इसको इर्दा गिर्द जिहाद को दहशत गर्दी करार दे दिया गया और उम्मत के नौजवानों को कई दूसरे खेल दे दिए गए। आज जो असल मुसलमान के ईमान की बका थी वो था अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, किताल करना। इस जज्बा को मिटाया गया। जब ये जज्बा मिट गया, जिहाद वाला, किताल वाला, तो फिर तौहीद में भी नरम हो गए। फिर शिर्क ने राहें इख्तियार की, बिदत ने राहें इख्तियार की। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंसानी तख्लीक का मकसद ही ये था अल्लाह की तौहीद, इसके साथ वफा करना, वफादारी करना। और ये जो ईदें हैं इसी तौहीद की मज़हर है। इसलिए मुशरिक को इस ईद पे मजा नहीं आता, क्योंकि उसकी कमाई इतनी नहीं होती। जो बिदआत वाली ईदों पे उनको जेब ताजा होती है, वो इस ईद पे नहीं होती। इस ईद में
اللہ رب العزت نے ایک تو ایک نماز کا اضافہ کر دیا، اور نماز یہ خالص توحید کا بذر ہے۔ نماز شروع سے آخر تک پڑھو، اللہ اکبر سے لے کے سلام تک چلے جاؤ، پوری نماز میں خالص مسئلہ توحید ہے، پوری نماز۔ تو عید کے دن پھر تکبیرات ہیں، اور تکبیرات میں خالص توحید ہے۔ اس میں مسلمان کیا پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور مشکل کشائی والی تعریف، حاجت روائی والی تعریف، داتا ہونے والی تعریف، پکارے سننے والی تعریف، اور اس کائنات میں تصرف کرنے والی تعریف، ما فوق الاسباب جاننے والی تعریف، ما فوق الاسباب سننے والی تعریف، للہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ شان کسی مخلوق کی نہیں، نہ زندہ کی نہ مردہ کی۔ یہ وہ نغمہ ہے ان عیدوں کا کہ آتے ہوئے بھی تکبیرات، جاتے ہوئے بھی تکبیرات، اور پھر نماز کے اندر، خطبے کے اندر، نماز کے اندر، یعنی گھر سے آپ چلیں توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے، اور پھر واپس جائیں توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے، نماز پڑھیں توحید کا اظہار کرتے ہوئے، تو جو مقصد تخلیق انسان اور تخلیق کائنات وہ خالص اللہ رب العزت کی توحید تھی، اسی کا مظہر ان عیدین کو بنا دیا۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص پڑھی۔ سورۃ الاخلاص ہر آدمی کو آتی ہے سوا آپ کے حکمرانوں کے۔ یہ سورت اخلاص، اخلاص کا معنی ہوتا ہے مانجھنا، مانجھ دینا، صاف کرنا، زنگ اتارنا، سیکل کر دینا۔ تو یہ سورت اخلاص کو اخلاص کہتے اس لیے ہے کہ یہ دلوں کے میل کو اتار دیتی ہے، دلوں کے زنگ کو اتار دیتی ہے، دلوں کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے دل کی سب سے بڑی زنگ اور سب سے بڑا میل وہ شرک ہے اور کفر ہے، لیکن سورۃ الاخلاص کو اخلاص اسی لیے کہتی ہے کہ یہ دل کو توحید سے رنگ دیتی ہے، اور اس شرک والا زنگ اور شرک کے زنگ کو اتار دیتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سورۃ الاخلاص۔ چند جملے ہیں، وقت بھی نہیں۔ ایک جملہ ہے قل هو اللہ احد، قل میرے محبوب اعلان کرو، اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ احد، اللہ یکتا۔ یکتا کا معنی اللہ جیسا کوئی نہیں، یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنے کاموں میں یکتا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنے حقوق میں یکتا ہے۔ اللہ احد کا معنی اللہ یکتا، صرف اکیلا ہے اپنی صفات میں، اپنی ذات میں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں، اللہ کے کاموں جیسے کسی کے کام نہیں، اللہ کے حقوق میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں۔ اللہ احد، یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر میرا تعارف پیش کر دے اور اس کائنات کو بتلا دے، کائنات والوں ہر ایک کے حال کو جاننے والا احد وہ اکیلا ہے،
हर एक पे तसर्रुफ करने वाला अहद वो अकेला है, हर एक का हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, गौसे आदम अहद वो अकेला है। उसके सिवा इस कायनात में कोई गैबदान नहीं, कोई हाजिर नाजिर नहीं, कोई मुख्तारे कुल नहीं, कोई समी बसीर नहीं। उसके सिवा इस कायनात में कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई पुकारे दुआएं सुनने वाला नहीं। इस कायनात में उसकी सिफात के अंदर कोई शरीक नहीं, उसकी जात के अंदर कोई शरीक नहीं, उसके कामों के अंदर कोई शरीक नहीं। कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाह निराधार है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये जेल में दरस दे रहे थे और इन्होंने माना किया अल्लाहु समद, अल्लाह निराधार है। एक पंडित बैठा था सामने, तो पंडित झूम गया, इनकी नजर थी, दरस खत्म हो गया। शाह साहब ने पंडित को बुलाया, इधर आओ। पंडित समझते हो ना, वो हिंदुओं का बड़ा। शाह साहब ने पूछा भाई तू झूमा क्यों है? उसने कहा आपने माना जबरदस्त किया। निराधार, आपको पता है निराधार किसको कहती है? तो शाह साहब कहने लगे आप बता दे। कहते हैं ये संस्कृत का लफ्ज है, संस्कृत जुबान का, और निराधार उसको कहती है वो हस्ती जो अपने किसी काम में किसी की मोहताज ना हो और उसके अलावा किसी का कोई काम उसके बगैर ना हो सकता हो। निराधार वो है कि जो अपने कामों में किसी का मोहताज नहीं और सारी कायनात अपने हर काम में उसकी मोहताज है। ये माने असमद, समद के 14 माने मुफस्सिरीन ने किए, लेकिन ये जो माना है निराधार, ये माना फिट माना है कि असमद वो अल्लाह वो है, और ये सिर्फ अल्लाह ही है जिसका हर काम बगैर किसी एहतियाजी की होता है और किसी का कोई काम उससे भीख मांगे बगैर नहीं होता, उसके अलावा नहीं होता। तो यह है निराधार। असमद का माना एक आले अरब ने किया अल्लज़ी युस्मदु इलैहि फिल हवाइज। असमद का माना वो हस्ती जिसकी हाजतों में जिसको पुकारा जाए, मुश्किलों में जिसको पुकारा जाए। तो अल्लाह समद का माना अल्लाह ही हाजत रवा, अल्लाह ही मुश्किल कुशा, अल्लाह ही दाता, अल्लाह ही गौसे आजम। और तीसरा माना असमद का माना किया असमद अल बाकी, माना ये होगा लोगों अल्लाह समद अल्लाहुल बाकी, इस कायनात में हमेशा रहने वाला। ये सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं। कल रमजान शुरू हुआ, आज खत्म हो गया, महीना गुजरते पता नहीं चला। इसी तरह एक दिन आएगा कि हम सारे दुनिया से गुजर जाएंगे। पहले लाखों आए, करोड़ों आए, वो दुनिया से चले गए, और ये दुनिया से चला जाना ये रब की तौहीद की दलील है। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। और कायनात वालों, सब पे फना आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक पे मौत ने आना है। यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, सिर्फ तेरे रब की जात बाकी रहेगी जो जुल इकराम और जलाल है, जिसकी इकराम वाली सिफतें भी हैं, जलाल वाली सिफतें भी हैं, सिर्फ वो बाकी है। कुल्लो शैइन हालिक
इल्ला वजहा, हर चीज फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की जात ये बाकी रहेगी। तो असमद का माना अल्लाहुल बाकी, बाकी सब फानी और हमेशा रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। इसीलिए फरमाया तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, मेरे पैगंबर उस जिंदा पे भरोसा करना है जिस जिंदा पे मौत नहीं आती, मौत नहीं आती। हत्ता के इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी मौत आ गई और अल्लाह ने पहले फरमा दिया मेरे पैगंबर इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून, क्योंकि कायनात पर मौत का आना ये दलील है मेरी मुश्किल कुशाई की, हाजत रवाई की। अगर कोई दूसरा भी हमेशा जिंदा रहता, लोगों में शुबह पड़ जाता कि शायद ये भी हाजत रवा है, ये भी मुश्किल कुशा है। अल्लाह ने मौत वाली कमजोरी लगा दी और जिस पे मौत आ जाए अल मौत इज्जुन खालिसुन, मौत उस कमजोरी का नाम है, ना आदमी अपना हाथ हिला सकता है। मरने के बाद टाइम ऊपर हो गई है, मरने के बाद कोई हाथ भी या हिला सकते हो? ये झगड़े तो मौलवियों ने बाद में डाले ना, अभी यहां तुम्हारे सामने जो भी जिस पे मौत आए वो अपने आप को गुस्ल नहीं दे सकता, गुस्ल दूसरे देते हैं। कफन नहीं पहन सकता, कफन दूसरे पहनाते हैं। वो जनाजा तैयार है, अपने जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता, जनाजा दूसरे पढ़ रहे हैं। कब्रिस्तान नहीं चल सकता, चारपाई पे दूसरे ले जा रहे हैं। कब्र में दाखिल नहीं हो सकता, कब्र में दाखिल करने वाले दूसरे हैं। जब कब्र के अंदर ऊपर मिट्टी आ गई, अब बेईमान मुल्ला ने पंगा डाल दिया, अब जिंदा है। अब मेरी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, अब मेरी सुनता भी है, अब मेरी देखता भी है, ऐसे बेईमान मुल्ला भी है। तो अब मसला मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लाहुस समद का माना अल्लाह